हे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र जो इतिहास बन गए। जनरल हिंदी का एक चैप्टर है। ये चैप्टर कोई मनगढ़ंत चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रपिता M.K. गांधी ने अपने बेटे मणिलाल गांधी को एक पत्र भेजा था 25 मार्च 1909 को प्रिटोरिया जेल से। तो उन्होंने जब भी पत्र भेजा तो वो पत्र अपने बेटे को भेजते हैं। तो आइए हम उस पत्र को पढ़ते हैं। तो वो पत्र शुरू होता है अपने बेटे को, जब वो बताते हैं कि मुझे यहाँ पर मंथली एक पत्र पढ़ने और एक पत्र लिखने की परमिशन मिलती है। तो मेरे माइंड में कुछ लोग थे, जैसे मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम यानी मणिलाल गांधी। उनमें से मैंने तुम्हें चुना और ये पत्र मैं लिख रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी माँ का ध्यान रख रहे होगे। और माँ और तुम, माँ मतलब बा, वो बा बोलते हैं गुजराती में कस्तूरबा गांधी को। तो वो कहते हैं कि बा और तुम रोज़ साबूदाने और दूध खा रहे होंगे। तो इस पत्र में क्या है, बेसिकली वो अपनी एक्सपेक्टेशंस डालते जा रहे हैं अपने बेटे के ऊपर। अगर पर्सनली व्यू कहूँ तो ये एक राष्ट्रपिता द्वारा लिखा गया आपको पत्र नहीं लगेगा, बल्कि एक एक विचारक है, एक पिता है जो अपनी उम्मीदें दिखाता है अपने बेटे को, बताता है अपने बेटे को, और ये समझाता है और ये आशा करता है कि उनका बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। तो आगे वो कहते हैं कि जो जवाबदारी यानी जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर खरे उतरो और तुम उसके सर्वथा योग्य हो, इस बात को प्रूव करो। वो कहते हैं मैं जानता हूँ तुम अपनी शिक्षा से खुश नहीं हो। शिक्षा से खुश नहीं हो मतलब उनके जो बेटे हैं वो चाहते हैं कि मैं हायर एजुकेशन प्राप्त करूँ, बाहर जाऊँ, जैसे कि M.K. गांधी ने की थी। बाहर जाके उन्होंने लॉ पढ़ा था। तो वो ये चीज़ नहीं हो पा रही, क्योंकि वो क्या है, M.K. गांधी लगे हुए हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उनके पास पैसा इतना नहीं है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि गरीबी में ही सुख है, तो वो पैसों से भागते हैं। वो ये कहते हैं कि अब हम और ज़्यादा गरीब होंगे, गरीब मतलब हम और ज़्यादा सादा जीवन जिएंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा। महात्मा गांधी ये मानते हैं कि गरीबी में ही सुख है, यानी विदड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, विदड्रॉ करो रिसोर्सेज से, पीछे भाग जाओ और देश के लिए कुछ सोचो। तो वो ये कहते हैं कि तुम, अच्छी बात है तुम घर में हो, अपनी माँ की बीमारी को सहन कर रहे हो, माँ की सेवा कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इस बात का अवसर मिला, ये तुम्हारा सौभाग्य है। रामदास और देवदास यानी उनके जो और दो बेटे हैं उसका भी तुम संभाल रहे हो, उनका तुम ध्यान रख रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहते हैं कि देखो, जो अक्षर ज्ञान है वो आदि शिक्षा है, यानी तुम यूनिवर्सिटी में जाकर जो पढ़ोगे वो आदि शिक्षा है। तुम अगर पढ़ना सीख रहे हो, कुछ और भाषा का अध्ययन कर रहे हो, वो अधूरी शिक्षा है। सच्ची शिक्षा कब होगी, जब तुम्हारा चरित्र का निर्माण होगा, यानी तुम अपने माँ बाप की केयर करोगे, अपने कर्तव्य का बोध करोगे, तुम्हें पता होगा कि मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने नेशन के लिए, और मुझे अपने आप को बनाना कैसा है, कैसे मुझे अपने आप को पंचुअल बनाना है, टाइम मैनेजमेंट रखना है, सारे काम टाइम पर करने। सारे काम मतलब वो कहते हैं जैसे खेत में घास हटाना, गड्ढे खोदना, यानी खेती करना। तो वो एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं अपने बेटे से कि मेरा बेटा जाकर खेती करे, क्योंकि महात्मा गांधी का ये ड्रीम है कि उनके घर में जो अन्न आए, यानी उनका जो घर चले, उनकी जो जीविका हो वो किसानी से हो, तो उनके घर में एक किसान हो। तो वो अपने बेटे से एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि उनका बेटा एक योग्य किसान बने। और वो कहते हैं किसान बनकर भी ऐसे नहीं कि बस एक नॉर्मल योग्य किसान हो, जो अपने औजारों को साफ रखे, सुव्यवस्थित रखे, सब कुछ मैनेज रखे, और वीडिंग भी करे, यानी जैसे घास उखाड़ दे, टाइम पर खेत में गड्ढे खोद दे। वो कहते हैं अगर अक्षर ज्ञान तुम्हें पाना है, यानी जो नॉर्मल लैंग्वेज वाली स्टडीज़ करना है, उसमें मैथमेटिक्स और संस्कृत पर ध्यान दो, क्योंकि आप शुरू में सीख सकते हो, बाद में नहीं सीख पाते। वो कहते हैं म्यूज़िक में रुचि रखो, संगीत में रुचि रखो, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश की पोएम और भजन का एक कलेक्शन रखो, तुम्हें आने चाहिए। साल के एंड में जब आप देखोगे इन कलेक्शन को तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि मुझे हिंदी की पोएम, गुजराती की पोएम, गुजराती के भजन, इंग्लिश, ये सब आता है मुझे। महात्मा गांधी खुद भी गुजराती भजन सुनते थे, आप सबने सुना होगा वैष्णव जन, जो उनका फेवरेट भजन है। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर काम तुम्हारे पास ज़्यादा है, यानी काम की अधिकता है, तो ये मत सोचो कि कितना सारा काम है, मैं कैसे करूँगा। बस शांति से ये देखो कि मैं कैसे सद्गुण प्राप्त करूँ, मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँ, मेरे टाइम की वैल्यू कैसे बने। वो ये भी उम्मीद करते हैं कि तुम घर के खर्च के लिए जो भी खर्च करते हो उसका एक एक का हिसाब रखोगे, पैसों को जमा करोगे। पहले वो ये कह ही चुके हैं कि तुम समय के पाबंद रहोगे, यानी टाइम मैनेजमेंट होगा, पंचुअल रहोगे। महात्मा गांधी खुद भी अपने पास घड़ी रखते थे। उस टाइम पे ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं होते थे कि हम फ़ोन से टाइम देख लें। वो हमेशा अपने पास घड़ी रखते थे ताकि वो हर जगह टाइम पर पहुँचे। वो ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके बेटे मणिलाल गांधी नियम पूर्वक प्रार्थना करते हैं, मतलब मॉर्निंग में उठते होंगे, सूर्योदय से पहले भगवान की प्रार्थना करेंगे, रात को प्रार्थना करेंगे,
संडे को वेस्ट यानी क्रिश्चियन के घर पे जाकर फिर वहाँ पे भी प्रार्थना अटेंड करते होंगे और ऐसे हर नियम का पालन करते हुए नियमित अपने जीवन को जिएंगे। यानी टोटली एक्सपेक्टेशन उन्होंने अपने बेटे के ऊपर इस पत्र में दिखाई है। इसने एम के गांधी ने मणिलाल गांधी के ऊपर। पत्र को वो एंड करते हैं ये कहकर कि इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब लिखना। जवाब जितना लंबा लिखना हो उतना लिख सकते हो। अंत में मेरे प्रेम सहित यह पत्र में समाप्त करता हूँ। उल्टे हाथ पर वो बोलते हैं, श्री मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, निटाल। राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, तुम्हारा पिता मोहनदास। होप आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो आप तक पहुंचे उसके लिए सब्सक्राइब भी करें। और मैंने इंग्लिश के लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई है, जिनमें से एक चैप्टर अ प्रेयर फॉर माय डॉटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ।